तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं शिलोंग से INH 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां SIT के शिकंजे में आरोपी आज कोर्ट में पेश करेगी मेघालय पुलिस। ये हम खबर आपको बता दें, जहां SIT के शिकंजे में अब आरोपी आ चुके हैं। INH 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ाई गई है। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच आरोपियों को रखा गया है और अब पूछताछ होगी। सुबह से ही आज हलचल तेज है। हत्या वाले दिन की टाइमलाइन पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। रिक्रिएशन भी एक तरह से होना है आने वाले समय में। आज शिपारा होम स्टे से राजा सोनम ने चेकआउट किया और तीनों सुपारी किलर्स होम स्टे में ठहरे थे, वो भी अपने होम स्टे से निकले। आज सुबह 5:30 बजे से हलचल पूरी तरह से तेज हो चुकी है। उसके बाद दोनों ने ही नॉनग्रियार्ड से ऊपर आने के लिए चढ़ाई शुरू की। 7 बजे का भी वो वक्त था जब एक स्टॉल पर सोनम और राजा कॉफी पीने रुके। इस दौरान तीनों सुपारी किलर्स आसपास वहीं ठहरे। तो सोनम को मिली है 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड। यह अहम खबर, जहां SIT के शिकंजे में आरोपी हैं 4 और आरोपियों को शिलोंग लाया जा रहा है। देखिए रीसीन होगा, क्रिएट होगा पूरी तरह से कि आखिरकार किस तरह से ये हत्या हुई थी, क्या क्या हुआ, कब कब कैसे किसने क्या किया, कब फोन किसको लगाया गया, कैसे लोकेशन सोनम भेज रही थी दूसरे एक अज्ञात फोन से। तमाम जो आरोपी थे वो उससे कनेक्टेड थे और ये जो हत्या हुई है इसकी साजिश शादी के पहले ही बाकायदा रच ली गई थी और इसके बाद अब पूरी तरह से देखिए पूछताछ की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। SIT का गठन हुआ। शिलोंग में राजा सोनम के हनीमून के आखिरी 9 घंटे किस तरह से बीते, क्या कुछ हुआ, सोनम ने किस तरह से प्लान बनाया, किलर्स को कैसे वो लोकेशन भेजा और उसके बाद हत्या हुई। राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच SIT कर रही है और जब तक वो विफल नहीं होती CBI की कोई जरूरत नहीं होगी। इस तरह की भी बातें फिलहाल कही जा रही। राज्य सरकार किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं देगी, चाहे वो स्थानीय हो या फिर बाहरी हो। मेघालय के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदो ने भी बयान 8 जून को दिया। और दूसरी तरफ देखिए तस्वीर सामने आई INH 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां जहां ठहरे वहां पर पुलिस अब लेकर पहुंची है। देर रात सोनम का बाकायदा मेडिकल टेस्ट भी कराया गया। शिलोंग के सदर थाने लाई गई है सोनम रघुवंशी। बाकी आरोपियों को भी सदर थाने लेकर पुलिस पहुंची है। देखिए इसमें 5 टीम SIT की गठित की गई है। पहली टीम क्या करेगी, हत्या वाले दिन का पूरा एनालिसिस बाकायदा किया जाएगा। सुराग कहां कहां से मिले। दूसरी टीम CCTV फुटेज जुटाने की उसकी जिम्मेदारी है और वो लगातार काम कर रही है। तीसरी टीम मोबाइल कॉल डिटेल एनालिसिस कर रही है। चौथी टीम बाकायदा लोकल गाइड और जो स्थानीय लोग हैं उनसे इनपुट जुटाने में जुटी हुई है। सोशल पोस्ट का एनालिसिस 5वीं टीम भी कर रही है। पूरी तरह से ये टीमें अलग अलग दिशाओं में सक्रिय हैं और उसके बाद पूछताछ आगे बढ़ते हुए भी दिखाई देगी। तो मोबाइल कॉल डिटेल एनालिसिस पूरी तरह से टीम ने सोनम और राजा के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू कर दी है। सोनम की कॉल डिटेल से यह भी पता चला कि वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी और ये बात राजा से छिपकर होती थी या नहीं, फिलहाल पुलिस को नहीं पता, लेकिन लगातार एनालिसिस जो है वो जारी है। अब सोनम रघुवंशी की शिलोंग कोर्ट में पेशी होगी। 4 और आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिलोंग पुलिस कोर्ट से मांगेगी इनकी रिमांड आगे पूछताछ करने के लिए। SIT फिर इस हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब भी करेगी। सभी आरोपियों को वारदात वाली जगह पर पुलिस लेकर जाएगी। जहां जहां ठहरे वहां भी पुलिस आरोपियों को लेकर जाएगी। भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। कहा ये जा रहा है कि उसने 50,000 रुपए दिए अपने दोस्तों को, वहाँ भिजाया और ये सब करवाया। अब क्या इतने पैसे उसके पास रहते थे? कभी नहीं रहते थे भैया। मेरे को 10,000 महीने में कहीं 10,000 दिया, कभी 12,000 देता था। इससे आगे मेरे को कभी नहीं देता था। इतना ही वो पाता था। चाहे उसके ऑफिस में जाके और पूछ लो, पता कर लो कि वो क्या बोलते हैं, वो 50,000 रुपए कहाँ से पाएगा। बच्चियों को मैं पढ़ाई के नहीं होता, मेरी बच्चियों की स्कूल जाके पता कर लो। उसके सर भी उनको पैसे के लिए फीस नहीं लेते थे। साल भर फ्री मेरी बच्चियों को पढ़ाया। कमला नेहरू में पढ़ती थी, साल भर फ्री पढ़ाया। मेरे सर से जाके, बच्चियों के सर से जाके पूछताछ कर लो कि सही है कि गलत है। अब इससे आगे मैं क्या बोलूं। आपके हस्बैंड की 2020
कुछ नहीं, बस वही बच्चा है हमारा, वही सब कुछ करता था। रात दिन मेहनत करा भैया, रात दिन मेहनत करा। यहाँ पे गोविंद भैया के पापा 4 बजे फोन लगा देते थे कि बेटा राज गाड़ी भरवाना है, तो मेरा राज 4 बजे उठ के गाड़ी भरवाने जाया करता था। अब इसके आगे क्या मालूम है क्या हो गया, मेरे को पता नहीं है कि कैसे का। कब भी आज तक न वो सोनम की हमारे घर पे बात करता था। इतने बड़े छोटे कमरे में हमारा राजू पर लेटता था, हम यही नीचे लेटे रहते थे। अगर कुछ बात होती तो हम भी तो कुछ सुनते जाते। अब इससे हम पढ़ी लिखी तो ज्यादा कुछ होने की मैं कुछ और जानती करती हूँ। मतलब इस छोटे कमरे में आप माँ बेटी और बेटा यही रहते, कभी फोन पे आपने कोई बात कभी हम कभी कुछ नहीं सुना कि कभी कुछ कोई बच्चा का था। अब हम कभी हमारे सामने कभी वो बात नहीं करता। अब उसका फोन आता था तो हम भी उठा लेते थे। उसके कब जहाँ काम करता था वहाँ की लड़कियों की भी फोन आता था कि राज सर उठ जाओ, आज जल्दी काम पे आना, नहीं गोविंद भैया चिल्लाएंगे। गोविंद भैया का भी फोन आता था, दुर्गेश भैया का भी फोन आता था। जो भी वहाँ काम करते थे सबका फोन आता था। अब भगवान जाने मिनट में हम क्या बोले। सोनम उसकी आपने नहीं सुना बात? हम कभी नहीं सुना। नहीं, हम कभी नहीं सुना। जब कभी वो फोन लगाती थी बस ये बोलती थी कि वो गाड़ी आ गई है, उसमें ये भरवाना है, वो भरवाना है, और जल्दी आया करो, बस वो ऐसे बोलती थी जब कभी फोन लगाती थी। बताया जा रहा है और कभी उन दोनों का कुछ रिलेशन था, ये हमें कुछ नहीं मालूम। भगवान किसकी कसम का है, कौन दे दे जो सत्य का जो मानते करते हो हमको वहाँ लेकर के चाह दे, हम उनकी कसम खा के बोलेंगे कि हम कभी ऐसा नहीं सुना, हमारा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। आप क्या मांग करेंगे? मैं मांग करती हूँ कि मेरे बच्चे को वापस देने, मेरी छोटी बच्ची की जान चली जाएगी भैया, उसकी हालत देखो। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। हम इतने दिन हो गए एक निवाला नहीं खाया, पानी पी पी के जी रहे, मेरी बच्ची की हालत खराब हो गई। आप सब कोई देख लो, और जो भी सुनते हैं मैं उनकी भी हाथ पैर जोड़ती हूँ कि मेरी बच्ची को बचा दो। आपका बेटा इंदौर में था, वो तो कहीं गया भी नहीं था? कहीं नहीं गया था भैया, वो तो घर पे ही था। हम गांव में थे, हम तो गांव में थे। बस सब बताते, मैं बोलती भैया हमारी नहीं मान तो आप इस चले जाओ, उनसे बातचीत करके आऊँ। गोविंद भैया खुद बताए उनके जो कहाँ काम करता था, उनके वो भी बताए कि मतलब ये रोज आता था। तो आप लेके लग रहा फंसाया जा रहा है क्या? फंसाया ही जा रहा है मेरे बच्चे को, और कुछ नहीं फंसाया। अब मैं ये तो नहीं जानती, अब हमें कहाँ मालूम कौन फंसा रहा, कौन क्या कर रहा। बस हम तो यही सुना कि जब वो न्यूज में देखा मोबाइल में, तब हमको पता चला। नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सोच रही थी मेरा बच्चा अस्पताल गया, उसकी तबीयत खराब थी तो अस्पताल गया, मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको क्या हुआ। आप जब पुलिस ने उस राज को पकड़ा है, उससे पहले आपकी बात हुई थी कुछ उससे, कोई टेंशन में हो या कुछ भी नहीं था भैया। वो तो संडे को 6 बजे आया था, संडे के 6 बजे आया था। तो आया तो बोलते मम्मी मैं मंदिर जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मंदिर जा रहा है कि, तो बोलते, मैंने बोला फिर नहा ले बउआ, नहा के भी मंदिर चले जाना। तो बोलते कि हाँ। सुहानी को बोलता सुहानी मेरे कपड़े निकाल दे। टीबीटी कपड़े निकालने लगी उसके, और नहाने चले गया। नहा के आया तो मैंने बोला बेटा आमरस बनाया है, मैं पूरी बना देती हूँ, खा ले फिर जाना। तो बोलता मम्मी मेरे को बुखार है, सर्दी है, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। मैंने बोला ठीक है। फिर वो चला गया, मेरा जी नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला 7 बजे में फोन लगाया, मैंने बउआ कहाँ मंदिर पहुँच गए हो? तो बोलता कि, मैंने बोला अकेले गया कि और कोई साथ में गया है? तो बोलता नहीं मम्मी मैं अकेले नहीं गया, विनय भैया है, उसका विक्की का भाई राज, तो विनय भैया है। तो मैंने बोला ठीक है, अगर ये साथ में रहते तो मेरे को टेंशन नहीं होती थी। फिर 11 बजे तो मैं 11 बजे फिर से फोन लगाया, मैंने बउआ कहाँ पे हो? तो बोलता कि घर पे है मम्मी, मंदिर नहीं गए, देर हो गई थी इसलिए हम नहीं गए, विक्की के घर पे है। बस भैया इतनी मेरी बात उससे हुई, इसके अलावा कुछ बात नहीं हुई। संडे के दिन की बात है, संडे के दिन की। हाँ बस सुबह से मेरा रात घर नहीं आया। हाँ गई थी बहुत प्रार्थना उनसे किया, बहुत दुआ करा, एक झलक दिखला तो बोलते नहीं। मैंने भैया मैं दूर से देख लूंगी, मैं आपके पैर पड़ती, मेरे को दे एक झलक दिखला दो, लेकिन नहीं दिखाया उनने, वापस कर दिया। हम नहीं जा सकते, हम कैसे जा पाएंगे? हमको कौन लेके जाएगा? हमारा कोई तो है नहीं इधर कि हमको कोई लेके जाए।
अब तेरे भगवान जाने, हम तो कुछ नहीं सोचते ना हमको कुछ आए। अब हमारे भगवान ने जो भी करो, हमारे पास पैसे भी नहीं है। वो चले गए तो हमको तो ये कि हम किराया कैसे भरेंगे। ये किराए का घर है, ये किराए से रहते हैं। हाँ। बच्चियों की फीस वगैरह। बच्चों की फीस वही करता थी, इसीलिए गांव नहीं गए भैया। नहीं मैं कभी कुछ होता ही नहीं, गांव चले जाते ना हम सब। उसकी भी तैयारी थी, बोलता मैं गाँव। मैंने बोला चले आप 10 दिन में आ जाएंगे। फिर हमारे मम्मी के सास की हमारी तबीयत खराब थी तो बोलते कि कुछ दिन ये सब झूठ है, सब झूठ। हाँ, अगर मैं ये बोलती, अगर वो बात करता रहा, यहाँ से काम में चला जाता था। अब वो काम पे काम करता था कि चैटिंग करता था, अब ये तो गोविंद भैया जाने। और जो साथ में शायद काम न करवाते रहे हो तो चैटिंग करवाते रहे, ये तो मैं नहीं जान सकती। पर घर में कभी नहीं करता था, घर में कभी ऐसी कोई बात नहीं करता था। और न कभी ऐसा कर सकता, न वो काम, कोई काम पैसा आप दोगे तो आप काम करवाओगे कि मोबाइल में बात करवाओगे? आप ये बताओ पहले। काम ही करवाओगे ना, बात तो नहीं करवाओगे मोबाइल में। और घर में कभी करता ही नहीं था कि घर में कभी करता। मैं नहीं सुनूंगी तो मेरी 2 बच्चियां ये भी तो सुनेंगी भैया। और फिर इतना नहीं है कि घर में ऐसा इतना बड़ा घर हो तो वो भी मैं मान लेती कि हाँ चलो ठीक है, इतने बड़े कमरा में क्या ऐसी बात करेगा। हमारे घर कभी नहीं आई उसको भैया, हम कभी नहीं देखा, हम कभी देखा ही नहीं उसको। वो लड़की को हम सिर्फ एवं मोबाइल में देखा है। गरबे एक बार हुए थे नवरात्रि में, गरबे देखने गए था राज मेरा, इनको भी ले गया था, टिकट उकट वो मिलती जो, तो इनको भी ले गए थे दोनों बच्चियों को मेरी। तो गरबे में उनकी पूरी टीम थी, जो जितनी लड़कियां काम करती हैं वो सब गुड़िया गई थी, मेरी बच्चियां भी गई थी। जब भी इन्हें देखा तभी बताया था मेरे को कि मम्मी जो हम कहाँ जहाँ भैया काम करता वहाँ की सब दीदियां गई थी, ये सब बता रहे थे। क्या लगता है आपको पूरा इस मामले पर? मेरे को ये लगता भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, और मेरा बच्चा मेरे को वापस मिल जाए, नहीं तो हमारी छोटी वाली गुड़िया मर जाएगी, वो नहीं जी पाएगी भैया। उस दिन से वो पानी के सिवाय कुछ एक निवाला नहीं खाया। आपको तरस आए, आप भी इंसान हो, आप भी समझो कि हमारी छोटी बच्ची है। इसको दया करो, इस पे मेरे बच्चे को छोड़ो। नहीं मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, अपने भैया के बिन वो नहीं जीती। जब तक उसका भैया ड्यूटी से नहीं आता था ना, बाहर बालकनी में खड़ी रहती थी, चाहे 10 बजे चाहे 11 बजे। भैया आएगा मम्मी जब भी घर आऊंगी, बोलती चल बिट्टू आ जाओ, बोलती नहीं भैया आएगा जब भी आऊंगी, ऐसा करती थी। आंटी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं, 1 लड़का है। मेरा राज बस। आपका नाम बता देना। मेरा नाम चुन्नी देवी। बेटा क्या नाम है क्या? सुहानी। स्वानी, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? अभी भाई को जो है वो मेघालय पुलिस ले गई है, अभी क्या कुछ पूरा घटनाक्रम में बोले प्रेम का कुछ मामला था इसमें? ये तो मैंने कल देखा, जब फोन चालू किया तब वो चैटिंग का दिखा रहे थे, तब पता चला कि ऐसा कुछ था, वरना पहले नहीं पता था हम लोगों को कि ऐसा कुछ। यहाँ अंदर घर पे कभी बात करता है सोनम से या कुछ ऐसा? नहीं, कभी भी उनको मैंने सोनम दीदी से बात करते हुए नहीं देखा। कभी वो इतनी देर तक यहाँ पे फोन चलाते थे तो सिर्फ रील स्क्रॉल करते रहते थे, उनके फोन से आवाजें आती थी, अलग ही पता चल जाता है कि कोई चैटिंग कर रहा है कि कोई फोन चला रहा है। उनको कभी भी यहाँ घर पे हम लोगों ने नहीं देखा। कोई फोन आया था उनका? उठाया आपने कभी? हाँ, ऐसे फोन आए तो उठा लेते थे कि हाँ दीदी उठा रहे हैं भैया को, वो अभी सो रहा है, बस उसके बाद फोन कट जाता था, इतनी बात होती। अच्छा, आप बता रहे कि दीदी बोलते थे, लेकिन वो बोलते थे कि आपके क्या? पता नहीं, वही तो नहीं समझ में आ रहा। जब हमारे सामने जैसा होगा हमको उतना ही पता होगा, हमेशा दीदी बोल के ही बात की, कभी उनका नाम नहीं लिया। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अच्छा बेटा, कल आप मिलने भी गए थे? हाँ, मिलने गए थे लेकिन उन लोगों ने नहीं देखने दिया, न मिलने दिया। उनको बोला एक बार दिखा दो, बस हम दूर से देख के चले जाएंगे। उन्होंने बोला नहीं, आप लोगों को नहीं दिखा सकते, आप लोग जाओ। क्या क्या मांग करना चाहेगी बेटा आपकी? कि मेरे भाइयों को निर्दोष छोड़ दे, उन लोगों ने कुछ ना किया हो तो उनको न्याय मिले। उनके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। आप स्कूल जाते हैं? 12th हो गया है, छोटे वाले बेटे वो 12th में है। अभी फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या राज को फंसाया जा रहा है या क्या कुछ सोनम ने कुछ इसको टारगेट किया? कल जब न्यूज में देखा तब पता चला कि सोनम दीदी ने ये सब किया है, या उनके बारे में सब लोग ऐसा बोल रहे हैं। पता नहीं, अब हम लोगों को तो नहीं पता कि किसने क्या किया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, उनका ड्यूटी क्या था, कब जाता
वो 10:30-11 बजे जाते थे, रात को 8 बजे तक आ जाते थे। बस वो थोड़ा घूमने फिरने के लिए चले जाते थे कभी बाहर, तो देर हो जाती थी आने में। अच्छा, आप बताएं कि आप शादी में गए थे, जब राज में अकेला ही था, आप शादी में गए थे। हाँ, तब भैया यहाँ पे अकेले थे, पर यहाँ पे सोते नहीं थे, वो उधर चले जाते थे विक्की भैया के घर पे सोने के लिए। अच्छा, विक्की से क्या दोस्ती कैसे हुई? वो हमारे भाई है, उनकी दोस्ती को काफी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए। उसके बाद हम उनको राखी बांधते थे, उनको भी हम जानते कि वो भी कभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। उनके मम्मी पापा, वो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी मम्मी पापा घर चलाते हैं। उनके बारे में हम जितना जानते हैं, वो भी कभी ऐसा नहीं कर सकते। सब पता नहीं क्या हो गया।